चलिए बात राजनीति की करते हैं और अब देखिए जरा उत्तर प्रदेश की सियासत में अब कौन सी जाति राजनीति का केंद्र बन गई है। राम परशुराम, तमाम बातें, तमाम मुद्दे और अब ब्राह्मण कार्ड खेल रही है बीजेपी। जो आज बीजेपी के एक नेता का बयान आया वाकई में चौंकाने वाला है। बीजेपी गरीब ब्राह्मणों का बीमा कराएगी और ये बयान दिया बीजेपी के नेता उमेश द्विवेदी ने। तो उनका तो बाकायदा ये भी कहना है कि जो भी राज्य में ब्राह्मण है उनका इंश्योरेंस यानी कि बीमा के लिए बाकायदा प्रस्ताव भी तैयार हो रहा है और सभी ब्राह्मणों का मेडिकल इंश्योरेंस कराया जाएगा। तो अब उत्तर प्रदेश की सियासत को ब्राह्मणों के इर्द गिर्द बुना जा रहा है इसका ताना बाना। तो आप देखिए जरा, जैसे ही राम मंदिर का शिलान्यास हुआ तो दूसरी पार्टियों को लगा कि कहीं क्रेडिट बीजेपी ना ले जाए तो हम परशुराम को लेकर आ जाएं। इसके अलावा जो विकास दुबे का एनकाउंटर हुआ तो उसको भी अपनी राजनीति में इस्तेमाल किया। बीएसपी ने साफ साफ कह दिया कि भाई ब्राह्मणों का उत्पीड़न हो रहा है। तो बीजेपी को लगा कि कहीं ब्राह्मण वर्ग नाराज ना हो जाए, ये तो इनका वोट बैंक है, अगर ये खिसक गया तो क्या होगा। तो अब यहां पर बीजेपी कह रही है, बीजेपी के नेता कह रहे हैं कि वो ब्राह्मणों का इंश्योरेंस कराएंगे। सारे क्षेत्रों में, चाहे वो बीमा का क्षेत्र होगा कि उनके तमाम नौजवान अगर ख़त्म हो जा रहे हैं, उनकी बीवियों के लिए जो है निश्चित तौर पर कुछ न कुछ नौकरियां मिल जाएं, उनको जो है कुछ इस तरह से अनुदान मिल जाए, इस पे तमाम सारा काम चल रहा है। और हमें नहीं लगता कि कहीं कोई सियासत में ब्राह्मण इस चक्कर में कहीं पड़ने वाला है। वो स्वयं भी बहुत बुद्धिजीवी कौम है और बुद्धिजीवी प्राणी है और भारतीय जनता पार्टी का बराबर वो पक्षधर रहा है, जो कि उसके कार्य बीजेपी के सर्वहित सर्वजन के लिए रहता है। सबका विकास, सबका कल्याण, सबका साथ, ये हमारा नारा ही है। उत्तर प्रदेश की सियासत ऐसी है कि कोई भी पार्टी किसी भी जाति का विरोध नहीं कर सकती है। तो ऐसे में समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अभिषेक मिश्रा इस योजना का या फिर जो बात के इसका स्वागत कर रहे हैं, लेकिन साथ में यह भी कहना है कि कहीं बाकी घोषणाओं की तरह बीजेपी का स्वास्थ्य बीमा का ऐलान भी जुमला ही साबित ना रह जाए। और बीएसपी अध्यक्ष मायावती इस पूरे मामले में ट्वीट करते हुए हमला बोल रहे हैं। उनका कहना है कि यूपी बीजेपी सरकार द्वारा गरीब ब्राह्मणों का बीमा कराने की बात इस वर्ग के प्रति केवल अपनी कमियों पर पर्दा डालने के लिए ही लगता है, जबकि ब्राह्मण समाज को वास्तव में बीमा से पहले उनके सरकार से अपने मान सम्मान और पूरी सुरक्षा की गारंटी चाहिए। सरकार इस ओर ध्यान दे तो बेहतर है। ब्राह्मण बीमा पर मायावती का ट्वीट, और वो साफ तौर पर यही कह रही है कि जो कमियां रह गई हैं या जो कर रही है बीजेपी ब्राह्मणों को लेकर, उस पर पर्दा डालने की ही एक कोशिश है। तो चलिए बताते हैं कि आखिर ब्राह्मण हर ओर से सुनाई क्यों दे रहा है। चुनाव की आहट के साथ ये शोर तेज क्यों हो गया है। दरअसल उत्तर प्रदेश की 150 सीटों पर ब्राह्मण निर्णायक भूमिका में है। अगर 2014 की यानी कि पिछले लोकसभा चुनाव की हम बात करें तो 72% ब्राह्मण भारतीय जनता पार्टी के साथ रहे और उसके अगले लोकसभा चुनाव में यानी कि 2019 में ये फीसदी घटा और 53% ब्राह्मणों ने बीजेपी का साथ दिया। तो 5% ब्राह्मण समाजवादी पार्टी के साथ चले गए और उत्तर प्रदेश में 8 बार ब्राह्मण मुख्यमंत्री रहे हैं और 2014 में 11% ब्राह्मण कांग्रेस के साथ रहे थे। यानी कि ब्राह्मण जिसके साथ गया है, और किसी भी जाति को ले लीजिए, अगर एक मुश्त वोट किसी जाति का एक पार्टी को पड़ता है तो वो निर्णायक हो जाता है।